स्त्रियों को बाल किस दिन धोने चाहिए और किस दिन नहीं धोने चाहिए। राधे राधे दोस्तों। आज हम बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर, जो हर शादीशुदा महिला और परिवार की सुख शांति से जुड़ा हुआ है। आप लोगों ने अक्सर घर के बड़े बुजुर्गों को कहते सुना होगा कि सप्ताह में कुछ दिन ऐसे होते हैं जो बाल धोने, नाखून काटने और बाल काटने जैसे काम नहीं करने चाहिए। इस विषय में विस्तार से ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है। आइए जानते हैं कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार किस दिन बाल धोने से जीवन पर किस प्रकार का असर पड़ता है। हिंदू धर्म में नाखून काटने, बाल धोने जैसे कार्यों को करने के लिए कुछ शुभ, कुछ अशुभ दिन बताए गए हैं। विवाहित महिलाओं के मामलों में नियम अलग है। कुंवारी लड़कियों और सुहागिन महिलाओं के लिए बाल धोने के शुभ दिन अलग अलग बताए गए हैं। ऐसा माना जाता है कि ज्योतिष शास्त्र में बताए गए इन नियमों से जो महिला अपने बाल धोती है, उनके सौंदर्य में बढ़ोतरी तो होती ही है, साथ ही घर की आर्थिक स्थिति भी सुधरता है। इसके विपरीत यदि गलत दिन में बाल धोया जाए तो जीवन में नकारात्मकता बढ़ सकती है और आप पर भी मुसीबत आ सकती है। शास्त्रों के अनुसार शादीशुदा महिलाओं को हर दिन बाल धोने से पहले विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, सोमवार। हिंदू धर्म में माना गया है कि सुहागिन महिलाओं को सोमवार के दिन बाल नहीं धोने चाहिए। ऐसा करने से सुहागिन महिलाओं के परिवार की उन्नति में रुकावट आ सकता है। वहीं बात करें तो कुंवारी लड़कियां इस दिन बाल धो सकती हैं। नंबर 2, मंगलवार। धर्मशास्त्रों के मुताबिक मंगलवार के दिन भी सुहागिन महिलाओं को सिर धोने की मनाही होती है। माना जाता है मंगलवार के दिन सुहागिन महिला द्वारा बाल धोने से घर में नकारात्मकता बढ़ती है। इसके अलावा कुंवारी लड़कियों को भी मंगलवार के दिन बाल नहीं धोने चाहिए। नंबर 3, बुधवार। बुधवार के दिन सुहागिन महिलाओं को कुंवारी कन्याओं और पुरुषों के बाल धोने के लिए सबसे उत्तम दिन माना जाता है। ऐसा मानते हैं कि इस दिन सिर धोने से घर में धन संपदा और समृद्धि बढ़ती है, साथ ही व्यापार में तेजी से वृद्धि भी होती है। नंबर 4, गुरुवार। गुरुवार को बाल धोने से गृहस्थ स्वामी यानी पति की उम्र पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। गुरुवार का दिन देवगुरु बृहस्पति को समर्पित है। यह दिन विशेष रूप से पूजा और व्रत के लिए शुभ माना जाता है। बाल धोने, कपड़े धोने या फिर घर में साफ सफाई जैसे काम इस दिन वर्जित माना गया है। यदि कोई महिला ऐसा करती है तो घर की सुख समृद्धि बाधित हो सकती है। माना जाता है कि गुरुवार के दिन किसी को भी बाल नहीं धोने चाहिए। मान्यता है कि इस दिन बाल धोने से उम्र कम होती है और आर्थिक तंगी जैसी समस्याओं को झेलना पड़ता है और धन हानि के योग भी बनते हैं। नंबर 5, शुक्रवार। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शुक्रवार के दिन बाल धोना सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। ऐसा मानते हैं कि शुक्रवार के दिन बाल धोने से माता लक्ष्मी और शुक्रदेव की कृपा प्राप्त होती है। इसके अलावा धन मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी को समर्पित है। इस दिन बाल धोने से घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। जो महिलाएं शुक्रवार को बाल धोती हैं, उनके जीवन में सुख समृद्धि बढ़ती है। नंबर 6, शनिवार। हिंदू धर्म में शनिवार के दिन बाल धोना किसी के लिए भी शुभ नहीं बताया गया है। खास तौर पर इस दिन सुहागन महिलाओं को बाल नहीं धोना चाहिए। मान्यता के अनुसार ऐसा करने से शनि देव नाराज होते हैं। नंबर 7, रविवार। रविवार के दिन बाल धोने के लिए प्रयुक्त होता है, लेकिन इस दिन सुहागिन महिलाओं को बाल धोने से बचना चाहिए। वहीं बात करें तो कुंवारी कन्याएं और पुरुष इस दिन बाल धो सकते हैं। एकादशी, अमावस्या और पूर्णिमा के दिन बाल
बिल्कुल भी ना कटवाएं और ना ही धोएं। अक्सर लोग इन दिनों व्रत करते हैं और दिन की शुरुआत में नहाते समय बाल धो लेते हैं और पूजा पाठ करते हैं, लेकिन इन दिनों पर बालों को ना धोएं। व्रत रखने से एक दिन पहले ही बालों को साफ कर ले। लेकिन अगर आप व्रत वाले दिन बाल धोना चाहते हैं या जरूरी हो तो कच्चे दूध को पानी में मिलाकर सिर धो ले। हिंदू मान्यता के अनुसार यदि किसी महिला का मासिक धर्म या फिर कहे कि पीरियड 3 दिन बाद खत्म हो जाता है तो उसे चौथे दिन, और यदि 5वें या फिर छठे दिन खत्म होता है तो उसे 8वें दिन अपने बाल को धोना चाहिए। लेकिन यदि उसे किसी और कारणवश अपने बाल धोने ही पड़ जाए तो उसे बाल धोने वाले पानी में 1 चम्मच सेंधा नमक डालकर उसे धुलने के लिए प्रयोग में लाना चाहिए और इस पवित्रता के प्रतीक से पूजा में शामिल हो सकती हैं। धर्मशास्त्रों में मांग को गंगा जल समान पवित्र माना गया है। सिंदूर लगाने की सही विधि और इससे जुड़ी गलतियां। शादीशुदा स्त्रियों के लिए सिंदूर उनकी अखंड सौभाग्यवती होने का प्रतीक है, लेकिन इसे लगाने में की गई लापरवाही पति और घर परिवार में विपरीत असर डाल सकती है। नंबर 1, सिंदूर छिपाना या हल्का लगाना। कुछ स्त्रियां सिंदूर लगाने में शर्म महसूस करती हैं और इसे छुपा कर लगाती हैं। ऐसा करने से पति को मान सम्मान नहीं मिलता है। हमेशा पूरी मांग भरकर सिंदूर लगाएं। नंबर 2, लंबा सिंदूर लगाना। लंबा सिंदूर लगाने से पति की प्रतिष्ठा और कार्य क्षमता में वृद्धि होती है। यह सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। नंबर 3, सिंदूर लगाने से पहले की तैयारी। सिंदूर लगाने से पहले सिंदूर की डिब्बी को माथे से लगाना शुभ होता है। बिना स्नान किए सिंदूर ना लगाएं और ना ही किसी अन्य महिला से सिंदूर लगवाएं। नंबर 4, सिंदूर लगाते समय ध्यान दे मांग सीधी होनी चाहिए। टेढ़ी मांग निकालना अशुभ माना जाता है। स्त्रियों की कुछ आदतें जो घर की समृद्धि को प्रभावित करती हैं। सनातन धर्म और वास्तुशास्त्र में कुछ आदतों को अशुभ माना गया है। बिना नहाए पूजा पाठ करना पवित्रता का उल्लंघन माना जाता है। महिलाओं को घर का मुख्य रक्षक माना गया है। घर की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। झूठ बोलना और वाद विवाद करना या फिर घर में कलह करना ये नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के उपाय। घर की महिलाओं का सम्मान करें। शुक्रवार को माँ लक्ष्मी की पूजा करें और सफेद रंग का प्रसाद चढ़ाएं। पूजा में महिलाओं को लाल साड़ी और सिंदूर का दान करें। गाय को गुड़ और रोटी खिलाएं। स्त्रियों द्वारा की जाने वाली गलतियां जो घर की समृद्धि को प्रभावित करती है। झाड़ू पोछा लगाने का सही समय। सनातन धर्म के अनुसार घर की साफ सफाई हमेशा सूर्योदय से पहले करनी चाहिए। यदि आप सूर्योदय के बाद झाड़ू पोछा करती हैं तो यह घर में दरिद्रता और नकारात्मक ऊर्जा आकर्षित होते हैं। खास तौर पर झाड़ू को अनादर से रखना या पैर से ठोकर मारना बेहद ही अशुभ माना जाता है। बालों में कंघी करने का समय। वास्तुशास्त्र में कहा गया है कि सूर्योदय के बाद और शाम के समय बालों में कंघी करने से बचना चाहिए। ऐसा करने से घर की स्त्रियां मां लक्ष्मी की कृपा से वंचित रह जाती हैं। स्नान के बाद रसोई में प्रवेश करें। रसोई को अत्यंत पवित्र स्थान माना गया है। स्त्रियों को बिना स्नान किए रसोई में प्रवेश नहीं करना चाहिए। स्नान के बाद रसोई में प्रवेश करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि बनी रहती है। स्नान के बाद पूजा और प्रार्थना। सफाई और स्नान के बाद स्त्रियों को भगवान की पूजा करनी चाहिए और माता लक्ष्मी को प्रसाद चढ़ाना चाहिए। यदि आप बिना प्रसाद चढ़ाए कुछ खा लेती हैं तो यह माँ लक्ष्मी को रुष्ट कर सकता है। गुस्सा और नकारात्मकता से बचें। जिस घर की स्त्रियां हमेशा क्रोधित रहते हैं
वहाँ पर माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता है। शांत और सकारात्मक रहना न केवल आपके परिवार के लिए लाभकारी है, बल्कि यह घर में सुख शांति भी बनाए रखना है। झूठे बर्तनों का रखरखाव। रात को सोने से पहले रसोई के सभी बर्तन साफ कर लेना चाहिए। झूठे तवे और कढ़ाई को रात भर किचन में छोड़ना घर में दरिद्रता और समस्याओं को बुलावा देता है। शादीशुदा स्त्रियों को कभी भी अपनी सिंदूरदानी किसी और को दान नहीं देनी चाहिए। यह अशुभ माना जाता है। सिंदूर को हमेशा अकेले में लगाएं या फिर सर पर पल्लू रखकर लगाएं। इससे बुरी नज़र से बचाव होता है और आपकी शादीशुदा जिंदगी में सुख शांति बनी रहती है। अपने हाथ की चूड़ियाँ, पायल, बिछिया या माथे की बिंदी कभी भी किसी को दान या साझा ना करें। ऐसा करने से आपके पति के स्वास्थ्य और जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के उपाय। रोज सुबह सूर्योदय से पहले घर की सफाई करें, किचन को साफ रखें और झूठे बर्तन रात भर ना छोड़े। घर की स्त्रियां सकारात्मक रहे और गुस्से से बचे। माता लक्ष्मी की पूजा के बाद उन्हें प्रसाद चढ़ाएं। शुक्रवार को माँ लक्ष्मी की विशेष पूजा करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।